एक यक्ष के अपराध के कारण अनेकों निर्दोष यक्षों को मार दिया। तुमने यक्षराज कुबेर का अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें कुबेर से क्षमा मांगनी पड़ेगी। बेटा, कोई किसी की मृत्यु नहीं कर सकता। 6 वस्तु भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। बाकी सब कुछ संसार में आप और हम लोगों को दिया है। वो 6 वस्तु क्या क्या है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अबजस। ये 6 वस्तु भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। इसीलिए बेटा ध्रुव, तुम भगवान को पाया है तुमने, और तुम एक यक्ष के लिए, अपने भाई के लिए इन सब यक्षों का संहार न करो। ध्रुव महाराज जी ने अपने दादा के वचनों को सुना और यक्षराज कुबेर के चरणों में प्रणाम किया, उनसे क्षमार्चना करी और पुनः अपने राज्य में लौट गए और अपने पुत्र उत्कल को अपना राज्य पाठ दे करके ध्रुव महाराज जी ठीक बद्रिक आश्रम में चले गए और वहां कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और तपस्या के पश्चात एक दिन भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के आ गए ध्रुव महाराज को ध्रुव पद जाने के लिए। जैसे ही विमान में बैठने लगे, नारायण के पार्षद बोलते हैं, आइए ध्रुव महाराज इस विमान में बैठिए। जैसे विमान में बैठ ही रहे थे और इतने में मृत्यु आ गई। मृत्यु बोलते ही संसार से बिना मेरा वरण करे हुए किसी को जाना नहीं पड़ता है। इसलिए हे ध्रुव महाराज, तुमको इस सृष्टि से जाने से पहले मेरा वरण करना पड़ेगा। बोलते तुम इस विमान में बैठ रहे हो ना, तो मेरे माथे के ऊपर अपना पांव रखो और मुझे पगथिया बनाओ और फिर तुम इस विमान में बैठो। और ध्रुव महाराज ने मृत्यु के माथे में पग रखा और विमान में बैठ गए। और जैसे विमान जाने लगा तो ध्रुव महाराज को अपनी माता की याद आने लगी कि मैं तो परम धाम ध्रुव पद के लिए जा रहा हूं, लेकिन जिस मां के कारण मैंने इस भगवान को पाया और मैं अपनी मां को छोड़ के जा रहा हूं। ध्रुव महाराज बोलते हैं, नारायण के पार्षदों, हे ध्रुव पद के पार्षदों, तुम रुक जाओ, मेरी माँ तो रह गई है, मैं अपनी माँ को लेके आता हूँ। बोलते, हे ध्रुव महाराज, तुम्हारी माँ रह नहीं गई, आगे जो विमान जा रहा है ना, तुम जैसे परम भक्त की माँ पीछे तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? ये आगे जो विमान जा रहा है और इस विमान में तुम्हारी माँ सुनीति जा रही है। और ध्रुव महाराज जी ध्रुव पद के लिए गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो ध्रुव महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज जी बोले, परीक्षित, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। देखो, ध्रुव महाराज जी ने 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। इसीलिए भक्ति की कोई कभी उम्र नहीं होती है। अपना गुजरात में बोले, હવે भक्ति करवानी उम्र नहीं, જ્યારે ઉંમરવાળા થઈ જાય પછી ભક્તિ કરીએ, પછી કેવી રીતે ભક્તિ થાય? માળા કરતા કરતા તો હાથ થકે, કોઈ વસ્તુ વાંચો તો આંખ દેખાતા નથી, શું શ્રવણ કરો તો કાન સંભળાતું નથી મને, તો ભક્તિની કોઈ ઉંમર ના હોય। 5 વર્ષનું બાલક ભગવાનના માટે પ્રાપ્ત કર્યા। सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, हे राजा परीक्षित, इसी ध्रुव के वंश में एक महाराजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका जो विवाह हुआ वो मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ। और उनका एक पुत्र हुआ बैन। पिता बड़े धर्मात्मा और पुत्र बड़ा दुराचारी। परीक्षित जी महाराज जी बोले, प्रभु ये कारण क्या है? आप बोलते हैं,
महाराजा अंग बड़े धर्मात्मा थे और उनके पुत्र बड़े दुराचारी हुए। बोलते हैं क्योंकि हे परीक्षित, महाराजा अंग की जो पत्नी थी ये मृत्यु की, अधर्म की पुत्री थी, क्योंकि मृत्यु देखती नहीं